इलाहाबाद आज भारत के सम्मानित नागरिक ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब फिरोज अंसारी एवं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जनाब मुजीब खालिक अंसारी का इलाहाबाद आगमन पर इंजीनियर फरीदुद्दीन अंसारी के आवास पर माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। डॉक्टर रहमान एवं फरीदुल हक अंसारी उपस्थित है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपना ब्यूरो प्रमुख को धमाकेदार इंटरव्यू दिया। ब्यूरो चीफ इसरार अंसारी की रिपोर्ट। आइए आइए हैं फरीद साहब। मुजीब भाई को माला पहनाकर स्वागत करिए। दीजिए मुजीब भाई को पहना। भाई को नहीं ना। अरे नहीं हम जो डॉक्टर साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को माला पहनाइए। दीजिए फरीद भाई राष्ट्रीय। नहीं फरीद साहब। अरे नहीं भाई अरे आज इलाहाबाद की सरजमी पर भारत के सम्मानित नागरिक, सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुशावरत के भी अध्यक्ष इस वक्त फरीदुल हक अंसारी के आवास पर मौजूद हैं। यहाँ पर माला पहनाकर स्वागत किया गया है। सर, आपका जो संगठन है धीरे धीरे मूव कर रहा है, क्योंकि आपके जो प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में खास तौर से वो भी काम कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहा है। हाँ, इलाहाबाद थोड़ा कमज़ोर है, आगे जो है लोग लगेंगे तो काम होगा। उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, मोमिन कॉन्फ्रेंस एक बहुत पुरानी जमात है, 1919 से है और आज़ादी में बहुत बड़ा रोल रहा है। मोमिन कॉन्फ्रेंस का दो ही जमात थे मुसलमानों का जो आज़ादी में रोल जिसका रहा, मोमिन कॉन्फ्रेंस और जमात उलमा हिंद। लेकिन जमात उलमा हिंद चूँकि रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है इसलिए वो कर रहा है, लेकिन मोमिन कॉन्फ्रेंस एक पॉलिटिकल पार्टी थी, बाद में सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। आज भी हिंदुस्तान के करीब 22 स्टेट में हमारा ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस वेल ऑर्गेनाइज्ड है। झारखंड के अंदर तो हमारे इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है कि ब्लॉक लेवल से लेकर करके पूरे स्टेट लेवल तक बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। वहाँ 2 मंत्री हमारे हैं मोमिन कॉन्फ्रेंस के, जो कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं। उसी तरह से आपको महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, बिहार में और वेस्ट बंगाल में आपको इस तरह से काफ़ी हमारा जो है बहुत साउथ में आप चले जाइए, केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, बेंगलोर में, ये ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड है। और हम लोगों का काम है जो ओबीसी मुसलमान हैं, केवल अंसारी बरादरी नहीं बल्कि जो ओबीसी के सारे मुसलमान हैं, जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, वीकर सेक्शंस हैं, उनको उनका हक उनके हिसाब से, आबादी के हिसाब से मिलना चाहिए। हम उस पर काम कर रहे हैं और हमारा काम शुरू से लेकर के आप देखिएगा मंडल कमीशन में भी जितने लोग आ रहे हैं वो मोमिन कॉन्फ्रेंस का देन है। रंगनाथ मिश्रा कमीशन को गठन कराने वाला भी मोमिन कॉन्फ्रेंस रहा है। उत्तर प्रदेश कुछ हद तक कमज़ोर रहा है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश हम बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। अभी हमने उत्तर प्रदेश में मेरठ में, पीलीभीत में और कई जगह हमने मीटिंग की। इलाहाबाद हम आए और लेकिन इंशाल्लाह आने वाले दिन में हमारा पूरा उत्तर प्रदेश भी वेल ऑर्गेनाइज हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जो ज़माना था जिस वक्त ज़ियाउर रहमान अंसारी थे, एक बहुत बड़ा मजबूत ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम कर रहा था। उनके बाद थोड़ा नुमानी साहब ने भी काम किया, लेकिन बाद में थोड़ा कमज़ोर ज़रूर हुआ। लेकिन अब माशाल्लाह फिर से हम उत्तर प्रदेश के अंदर टाइम दे करके इसको मजबूत करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक इतना बड़ा प्रदेश है और आबादी मुसलमानों में उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो मुसलमानों में आबादी करीब 60% से लेकर 70% मुसलमानों में आबादी अंसारियों की है। लेकिन नुमाइंदगी हमारी जो है, पॉलिटिकल नुमाइंदगी जो कहते हैं असेंबली में, पार्लियामेंट के अंदर, वो बहुत कम है। लोग ये एक झांसा दे कर करके सभी मुसलमान एक हैं, वोट ले लेते हैं, लेकिन अंसारियों को टिकट नहीं मिलती है। हम लोग उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह हमारी नुमाइंदगी बढ़ेगी। हमारी नुमाइंदगी बढ़ेगी तो हमारे फेवर की जो पॉलिसी है, बुनकरों की पॉलिसी है, काश्तकार लोगों की जो पॉलिसी है, आर्टिशियंस की जो पॉलिसी है, उसमें हमारे लोगों को मदद मिलेगी और कामयाबी हासिल करेंगे। जनगणना पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जनगणना पे बहुत लोग अभी कुछ वायरल कर रहे हैं कि जो है वहाँ मजहब रिलीजन के कॉलम में आप इस्लाम लिखिए और जाति की जगह मुसलमान लिखिए। ये लोग गुमराह कर रहे हैं। या तो वो लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं या बिल्कुल जानबूझ कर करके एक साजिश कर रहे हैं, क्योंकि जब आप इस्लाम लिख रहे हैं तो इस्लाम को फॉलो करने वाले मुसलमान ही होते हैं, ये अंडरस्टूड है। तो इस्लाम और मुसलमान कोई दो चीज़ें नहीं हैं, लेकिन जाति एक ऐसी चीज़ है जो कि
हम रिलीजन जहाँ हो वहाँ हम अपने इस्लाम लिखें। जहाँ मजहब के बाद कॉलम है, मजहब में हम इस्लाम लिखेंगे, और जाति में हम सारे ओबीसी, खास तौर से ओबीसी मुसलमानों को कहते हैं कि वो अपनी जात को लिखें। अंसारी, मंसूरी, धोबी, नट, जो जात के लोग हैं वो सब अपनी जात को लिखें। अगर वो जात नहीं लिखेंगे तो आने वाले दिन में उनको भी परेशानी होगी, बाल बच्चों की भी परेशानी होगी। वो गवर्नमेंट की जितनी पॉलिसी ओबीसी की होगी उस पॉलिसी में वो वंचित रह जाएंगे। इसलिए लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से आपने ऐलान किया था एनडीए सरकार मतलब समर्थन देने के लिए आपने दिया, और बहुत सारी सीट उत्तर प्रदेश में आई है, क्या आने वाले चुनाव में भी जो है इंडिया गठबंधन को समर्थन देखिए, देंगे? मैंने अभी हमारी एक जगह बात हुई, लोगों ने कहा कि आप बीजेपी का मुखालफत क्यों करते हैं। हमने कहा मैं किसी पार्टी का, मोमिन कॉन्फ्रेंस किसी पार्टी का मुखालफत नहीं करता है, हम पॉलिसी का मुखालफत करते हैं। और बीजेपी की जो पॉलिसी है वो मुसलमानों के खिलाफ है, और इसलिए हम लोग उस पॉलिसी का विरोध करते हैं। सरकार लेकिन चूंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो सबकी सरकार है, हम सरकार से बात करते हैं, सरकार से बात करेंगे, लेकिन जहां तक पॉलिसी का सवाल है हम पॉलिसी का खुल करके विरोध करेंगे। और आज भी जो सेकुलर जमात होगा वो मोमिन कॉन्फ्रेंस खुल करके उस जमात को मदद करेगी और कोशिश करेगी कि उस जमात को हम लोग कामयाब करें और हिंदुस्तान को मजबूत करें। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपने देखा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने हिसाब से बात रखी है, पूरे भारत की बात रखी है। मैं ब्यूरो चीफ इसरार अंसारी, इलाहाबाद। थैंक यू।